हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं कुछ क्वेश्चंस आप सभी बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लेकर के आया हूं। और ये क्वेश्चंस आपके कंपटीशन के लिए या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखना और समझना। इस क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करना सिखाऊँगा। ये क्वेश्चन आपके परसेंटेज टॉपिक्स से हैं, जो कि एसएससी एग्ज़ाम, आरआरबी एग्ज़ाम्स, उसके अलावा आपके यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रीवियस ईयर में आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हर साल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ज़रूर आता है, और ये परसेंटेज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे ध्यानपूर्वक देखना, कैसे सॉल्व करना है यही मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका कि देयर आर 35 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़ in a music club. 10 new girls join the club. What is the percentage of their girls in the club now? एक संगीत क्लब में 35 लड़कियां और 15 लड़के हैं। 10 नई लड़कियां क्लब में शामिल हुई। कह रहा है कि 10 नई लड़कियां क्लब में शामिल हुई, तो अब क्लब में लड़कियों का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, गर्ल्स कितनी हैं, बॉयज़, और उसके बाद दोनों की मिला करके टोटल यहाँ पर लिख लीजिए। इस तरीके से लिख लेना। गर्ल्स सबसे पहले कितनी थी, 35 लड़कियाँ थीं। अब बॉयज़ कितने थे, 15 थे। दोनों को मिला करके टोटल कितना हो जाता, 35 और 15, 50। यानी कि टोटल जो गर्ल्स और बॉयज़ का था वो 50 है। ठीक, तो अब कह रहा है कि लेकिन 10 नई लड़कियाँ क्लब में शामिल हुई, तो यानी कि 10 न्यू गर्ल्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा। 10 लड़कियां और बढ़ गई इसमें, तो अब ये कितनी हो गई टोटल लड़कियां, 45 गर्ल्स हो गई, और बॉयज आपके जितने थे उतने ही हैं, 15। ठीक, अब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका जो हो जाएगा इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 60। यानी कि जब 10 लड़कियां और बढ़ गई क्लब में तो आपका टोटल हो गया 60। अब यहाँ पर हमें गर्ल्स का परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे गर्ल्स परसेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, कितनी गर्ल्स हैं, 45, और कितने में से टोटल 60 है, तो 60 अपॉन में 60 कर दिया, इनटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 कट गया। अब आपका 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 3 से ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 15 जा 45 होता है। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 5 जा कितना होता है, 75%। यानी कि इतनी परसेंट गर्ल्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 75, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो इसे आप आसानी से 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। बस प्रैक्टिस होना चाहिए। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लो, जिससे आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 544 प्लस 38% ऑफ 1400 प्लस 60% ऑफ 2880 इज, यानी कि 544 के 25% प्लस 1400 के 38% प्लस 2880 के 60% का मान ज्ञात करो। कह रहा है ये आपके एसएससी एमटीएस 2022 में आ चुका है। थर्ड शिफ्ट का जो पेपर था एसएससी एमटीएस 2022 का, उसमें ये पेपर, उस पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना, ये बहुत ही ईजी है। तो इसे आप लोग कैसे सॉल्व करोगे वही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या कह रहा है कि 25% ऑफ 544, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100, यानी 25/100 इंटू किसका, 544, फिर प्लस 38%, 38/100 इंटू किसका, 1400, फिर प्लस 60%, यानी 60/100 इंटू किसका, 2880। ठीक, अब इसे आप सॉल्व कर लो। यहाँ पर 2 0 कैंसिल, यहाँ पर 25 1 जा 25, 4 जा 100, यहाँ पर
एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल। ठीक, अब आपको क्या करना है, 4 के टेबल से 544 को डिवाइड करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये 136 आ जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद तो यहाँ पर क्या बचा आपका 136, फिर प्लस 38 इंटू 14 करेंगे तो 532 आया आपका, फिर प्लस 6 इंटू 288 से करेंगे तो क्या आएगा 1728। अब आप लोगों को क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू जितनी भी हैं इनको ऐड कर लो, 8 टू 10, 8 टू 10, 10 और 6 16, 16 का 6 1 कैरी गया। लेकिन अब यहाँ पर लास्ट वाली वैल्यू जब हमको मालूम चल गया तो इसमें देखो किस में लास्ट में 6 आया है, बी वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। आप इसी तरीके से भी करके छोड़ सकते हो क्योंकि आपका आंसर मिल गया। या आपको पूरा सॉल्व करना है तो ऐड कर लो, 3 और 3 6 2 8 1 कैरी 9। ठीक, अब 1 5 6 6 1 7, सॉरी 6 और 7 ये वाला 7 और 6 13 13। अब आपका एक बचा, 13 का 3 लिख दिया हमने, अब 1 और बचा कैरी। तो यहाँ पर लास्ट में अब क्या बच रहा है, क्योंकि इसको भी इसके साथ ऐड कर दिया था, इसको और इसको और इसको ऐड कर दिया था, तो यहाँ तक आया 1 कैरी बचा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। आपका आंसर कितना आ गया 2396, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर कभी भी आते हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये लास्ट वाली वैल्यू को ऐड करके हमने देखा तो यहाँ पर 6 आया और इसमें ऑप्शन चेक किया तो लास्ट में इसके 6 आ रहा, तो यही लिए हमने बोला कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, आप इसी पे छोड़ सकते थे। लेकिन अगर आप पूरा ऐड करना चाहते हो तो पूरा ऐड कर लो, थोड़ा 2-4 सेकंड का टाइम आपका बढ़ जाएगा, बस यही होगा। अगर टाइम सेविंग करना है तो आप थोड़ा शॉर्ट ट्रिक यूज करो। तो इस टाइप से होता है आपका क्वेश्चन परसेंटेज का, जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को और ज़्यादा कुछ सीखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जानने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को हमारा ये वीडियो फॉरवर्ड करो, बोलो कि वो लोग हमारे इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें और जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर वो भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।